हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रसम। ये केरला स्टाइल में बना रही हूँ मैं। इसके लिए देखिए, मैंने अरहर की दाल को भिगो दी। इस कटोरी के नाप की मैंने पौन कटोरी अरहर की दाल ली है। इसको तुहर दाल भी कहते हैं। ये देखिए, मैंने 7 टमाटर लिए हैं। ये देसी टमाटर हैं, खट्टे टमाटर, रस वाले होते हैं ये क्या केरला स्टाइल में बना रही है तो खट्टी खट्टी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कई लोग इमली भी डालते हैं, मैं इमली नहीं डालूँगी। इन सारे टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब देखिए, दाल को बॉईल होने के लिए चढ़ा रही हूँ मैं। 3-4 सीटी ले लेंगे। देखिए, पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। पानी थोड़ा ही डाला मैंने अभी। देखिए, नमक भी ज़रा सा डाल रही हूँ। अब इसको हिला करके ढक्कन लगा देती हूँ। देखिए, हल्दी पाउडर भी मैंने डाल दी है। अब इसको हिला करके ढक्कन लगा रही हूँ। अब देखिए, रसम पाउडर बना रही हूँ, होममेड बना रही हूँ मैं। देखिए, घर में ताज़ा बनाती हूँ। ये मैंने काली मिर्चें ली हैं थोड़ी। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, खुशबू आने तक। ज़्यादा नहीं करना, जल जाएगा तो कड़वा हो जाएगा। ये देखिए, 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया हैगा। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया हैगा। ये थोड़ी सी मैंने वो दाना मेथी लिएगी। ज़्यादा नहीं लेंगे वरना कड़वाहट हो जाएगी। देखिए, इनको गैस को मैंने बिल्कुल स्लो कर रखी है। इसको सेक लेंगे। अब देखिए, हींग डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये रसम पाउडर के अंदर कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, साबुत लाल मिर्चें ली मैंने थोड़ी। अब देखिए, थोड़ा घिसा हुआ नारियल डाल रही हूँ। सूखा खोपरा है ये। अपने मसालों के अंदर हल्की खुशबू जब आने लग जाएगी तो गैस को ऑफ कर देंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे बारीक। अब देखिए, गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। अब इसको दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा होने रख रही हूँ। अब देखिए, दाल पक गई। थोड़ा सा चम्मच से चला लेंगे। देखिए, रसम पाउडर को भी पीस लिया है। देखिए, टमाटर को भी ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चावल के साथ ये रसम बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तेल मैंने गरम पे चढ़ा दिया। इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने थोड़ा तेल डाला है। अब देखिए, 1 छोटे चम्मच में इसमें ज़ीरा डाल रही हूँगी। राई डाल रही हूँ। देखिए, हींग डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अब देखिए, कटे हुए टमाटर डालेंगे इसमें। अब देखिए, 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। दाल बॉईल करते टाइम मैंने बहुत ज़रा सा नमक डाला था। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। ये 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। अब देखिए, 2 चम्मच भर करके रसम पाउडर डाल रही हूँ मैं। देखिए, अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। देखिए, इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें दाल मिक्स करेंगे। कुकर में थोड़ी सी बची हुई दाल का था ना, उसमें पानी डाल के मैं वो भी डाल रही हूँ। पानी और डलेगा इसमें क्योंकि पतला पतला ही बनता है।
देखिए थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। अब देखिए हरा धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर। अब एक अच्छा सा उबाल ले लेंगे। ये देखिए केरला स्टाइल रसम रेडी है। मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे इस पर। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए इस तरह से केरला स्टाइल में बनाया हुआ रसम आपको कैसा लगा। थैंक यू।